और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। और सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की। आज से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी भी जाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी जाएंगे। इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण दिन जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। और ऐसे में 25 अप्रैल की बात करें तो केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो समय भी तय कर लिया गया है और दिन है आज बेहद खास यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट के खुलने का। आज 2 धामों के कपाट खुलेंगे और सबसे बड़ी बात और बड़ी खुशखबरी तो ये कि अब जो सीमित संख्या की गई थी उसको अब रोक दिया गया है और अनलिमिटेड जो यात्री है, जो श्रद्धालु है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो बीते दिन डोली निकाली गई है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की, उस डोली की ये तस्वीर। और आज देखिए किस तरीके से सज चुका है ये धाम। बलबीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, डोली तो कल ही निकल चुकी थी और आज धाम के कपाट खुलेंगे। बेहद ही खास दिन। किस तरीके से वहां पर सजावट की गई है, क्या हो रहा है वहां पर अभी? बिल्कुल, आज का दिन काफी खास रहता है। और एक मैं अपडेट दे दूं कि जो मां गंगा की जो उत्सव डोली है वो जो भैरव मंदिर रात्रि विश्राम में रही, उसके बाद सुबह रवाना हो गई है। और जो गंगोत्री धाम का जो मंदिर है 21 क्विंटल फूलों तरह से तैयारी कर ली गई है। हम आपको एक बार मंदिर का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है और 21 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। जो पुरोहित है वो अंदर बैठ के तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में जो मां गंगा की जो उत्सव डोली है वो यहाँ पहुंचेगी। तो और जो क्षण है जिसका इंतजार श्रद्धालु करते हैं वो क्षण 12:35 पे है जब कपाट खुलेंगे। और इसी तरह से यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो यमुनोत्री धाम में जो मां यमुना की जो उत्सव डोली है वो 8:25 पर अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ रवाना होगी यमुनोत्री धाम के लिए। और 11 बजे यमुनोत्री धाम पहुंचेगी और 12:41 पर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालु जो है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर गुहार भी लगाते हैं भगवान से। लेकिन इसकी मान्यता क्या है ये भी आप बताइए यहाँ की। बिल्कुल, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आज का अपना ही महत्व है। आज के दिन जो यहाँ गंगोत्री धाम में डुबकी लगाता है या फिर यमुनोत्री धाम में डुबकी लगाता तो उसका अपना महत्व है, कई पुण्य उन्हें प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कपाट खुलने के समय में जो पाषाण मूर्ति होती है माँ गंगा की, माँ यमुना की, उसके दर्शन होते हैं। क्योंकि साल में 2 बार ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाता है। एक तो जब कपाट खुलते हैं और एक जब कपाट बंद होता है। तो इसमें कपाट खुलने का समय है और जो श्रद्धालु है जो माँ गंगा की जो उत्सव डोली है उसके साथ बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हमने कल रात को देखा था कि रात भर भजन चलते रहे जो भैरव मंदिर है वहां पे। और अब उस क्षण का इंतजार है सभी को जब जो मां गंगा की जो उत्सव डोली है गंगोत्री धाम में पहुंचेगी। और उसके बाद ये पूरा जो प्रांगण अभी जो खाली नजर आ रहा है पूरी तरह से भर जाएगा और सभी को इंतजार रहेगा 12:35 का जब मां गंगा का जो गंगोत्री धाम का जब कपाट खुलेंगे उस क्षण का आप सब इंतजार करेंगे। तो वो क्षण आने वाला है और तैयारियां जोरों पे है। और यमुनोत्री धाम में भी इसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है और जगह जगह इसमें जो श्रद्धालु है जयकारे के साथ जो जत्था है गंगोत्री धाम जो मां गंगा की जो उत्सव डोली का जो जत्था है उसमें शामिल हो रहे हैं। जी, लोगों में उत्साह खासा देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पहले दिन श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन अब देखना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे वो यहाँ पर कितने काफी सिद्ध होते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में त्रिमुंडिया मेले का आयोजन होगा। बद्रीनाथ धाम की सफल यात्रा के लिए त्रिमुंडिया वीर को 1 क्विंटल चावल और 50 किलो गुड़ और इसके साथ ही एक पूरी बकरी का भोग लगाया जाता है। त्रिमुंडिया देवता मनुष्य पर अवतार लेकर टोकरी में भरकर 1 क्विंटल चावल का भोग ग्रहण करते हैं।
और इसके साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपराओं का आगाज भी हो जाता है। तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भव्य मेला लगेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहां पर मंदिर में भोग लगाया जाता है और सालों से ये परंपरा यूं ही निभाई जाती है और बद्रीनाथ कपाट खुलने की ये अनोखी परंपरा है, जिसमें 1 क्विंटल चावल का भोग लगाया जाता है। सारा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, क्या इसकी खासियत है इस परंपरा की और किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं मेले को लेकर? जी, अगर परंपराओं की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रियाओं का आज पहला दिन जोशीमठ से शुरू हो जाएगा। आज जो त्रिमुंडिया मेला है उसका आयोजन इस प्रांगण में किया जाएगा। हम आपको तस्वीरें भी यहां से दिखा रहे हैं, ये नरसिंह मंदिर की तस्वीरें हैं और यहां पे इस मेले का कारण ये होता है कि जो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए त्रिमुंडिया वीर को लगभग 1 कुंतल चावल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। जिस तरीके से इस मेले की परंपरा है, हजारों की संख्या में लगभग आज दोपहर के बाद लगभग 3 बजे यहाँ पे लोग पहुंच जाएंगे और जो ये प्रांगण आप देख रहे हैं इस समय खाली है, लेकिन 1 डेढ़ 2 घंटे बाद ये प्रांगण धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। और आज त्रिमुंडिया मेले के बाद 24 तारीख को गरुड़ छाड़ मेला यहाँ पे होगा। 25 तारीख को आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं वो आज से शुरू हो जाएंगी और त्रिमुंडिया मेले का आगाज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक पहले जो शनिवार पड़ता है उस दिन से शुरू हो जाता है। जी, भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया था और फिर जाकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, ये इसकी कहानी है। और यहाँ पर एक भव्य मंदिर नरसिंह का बनाया गया है और इसलिए भी कहा जा रहा है कि बद्री विशाल के दर्शन श्रद्धालु आसानी से कर पाएंगे। इसका आगाज इसलिए हो गया कि भगवान विष्णु का ही मंदिर है बद्रीनाथ और यहीं से शुरुआत हो रही है। लेकिन इन सबके बीच नितिन, यहाँ की मान्यता क्या है और इस मंदिर की कहानी क्या है, इतिहास क्या है? जी, आपने ठीक कहा कि यहाँ पे भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर है और आप देखिए ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं कितना भव्य ये मंदिर है। केदारनाथ के धाम के बराबर इस मंदिर की ऊंचाई है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान नरसिंह का जो अभी अभिषेक चल रहा है, यहाँ पे भगवान नरसिंह शांत रूप में विराजमान है। बताया यह जाता है कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था तो उसके बाद नारायणपुरी की तरफ भगवान नरसिंह पहुंचे और उसके बाद यही जोशीमठ में विराजमान हुए और अपने भक्तों को शांत रूप में यहीं पे दर्शन देते हैं। कहने का मतलब यह है कि नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो उग्र माना जाता है, लेकिन जोशीमठ में उनका जो मंदिर है उसमें शांत रूप में भगवान यहाँ पे विराजमान है। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब हर तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचकर भगवान नरसिंह के दर्शन करता है। जी, चलिए ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम में हर दिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या अब सीमित नहीं होगी। सीएम धामी के निर्देश पर इसका आदेश अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया है। मतलब ये कि अब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में रोजाना पहुंचने वाले सभी यात्री दर्शन कर सकेंगे। हालांकि हर यात्री को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जरूर करवाना होगा। तो अब यहां पर संख्या सीमित नहीं है, लिमिटलेस श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं, अनलिमिटेड, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप यहां पर जो है दर्शन पूजन कर पाएंगे। इससे पहले टोकन सिस्टम था, टोकन सिस्टम की वजह से ही लिमिटेड श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इस फैसले को वापस ले लिया गया है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किए हैं, पहले की तरह ही यात्रा जारी रहेगी जैसे पिछले साल श्रद्धालु गए थे रजिस्ट्रेशन कराकर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक तरफ, ये केदारनाथ की उत्सव डोली है और इसको रवाना कर दिया गया है। अब ये डोली सीधे पहुंचेगी केदारनाथ 25 अप्रैल को और मंदिर के कपाट भी क्योंकि 25 अप्रैल को ही खुलने हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले फाटा, उसके बाद गौरी कुंड होते हुए आगे बढ़ेगी ये डोली।
तो यात्रियों की संख्या अब यहां पर सीमित नहीं होगी। ऐसे में अब दो सवाल, पहला तो ये कि प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो कितनी ज्यादा सफल साबित होती है, और दूसरा कोविड को लेकर कितना बचाव हो पाता है।